हेलो 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 हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? कैसे हो आप सभी? सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरी तरफ से। सबको तो पता ही है, मैं रात को लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ तो गुड इवनिंग ही बोलता हूँ मैं। ओ माय गॉड, आज ये क्या हो गया मेरे साथ? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबको ये बात तो पता है ना बाबू कि हम रात रात को लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने यहाँ गुड इवनिंग है तो गुड इवनिंग। आप जब लेक्चर को देख रहे हो मॉर्निंग में तो गुड मॉर्निंग, शाम को देख रहे हो तो गुड इवनिंग, दोपहर में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? सब मस्त? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, मास्टर गायब हो गया था। अरे मास्टर, सब बच्चा को लगा मास्टर ने वीडियो डालना बंद कर दिया, यूट्यूब चैनल बंद करके भाग गया। अरे भाई साहब, 2 दिन वीडियो नहीं आया है। कारण ये था कि भाई का शादी है तो उसमें सब बिजी है, और अभी इस मंथ तो थोड़ा मतलब अनरेगुलर ही वीडियो आएगा। आया वीडियो, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा, बट थोड़ा किसी दिन आएगा किसी दिन नहीं आएगा। ये बात हम ग्रुप में आपका, हम ये जो ग्रुप है ना व्हाट्सएप ग्रुप, उस पे हम मैसेज कर देंगे कि किस दिन आएगा किस दिन नहीं आएगा। और जैसे कि कुछ बच्चे ने मेहनत शुरू कर दी है, पढ़ाई का शुरू कर दिया, तो कुछ लोग स्टोरी लगाते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ। कुछ और भी बहुत सी चीजें मोटिवेशन, बहुत अच्छी चीजें लगाता है, मतलब बताना चाहता है, दिखाना चाहता है वो एक तरफ से आदमी को, अपने से सामने वाले दोस्त को या फिर किसी को दिखाना चाहता है। और किसी टेस्ट में एक दोस्त का नंबर आ गया 90 नंबर, और किसी का है मतलब 70 नंबर ही, तो ये 90 नंबर वाला जो 90 नंबर लाया है फ्लेक्स मारेगा किसके सामने? 70 नंबर वाले के सामने। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे नजर लग जाता है, नजर। इसका एक शायरी है, सुनना। मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता तुम्हारी शोर मचा दे, कि सफलता तुम्हारी शोर मचा दे। या फिर इसको ऐसे ले सकते हो, मेहनत इतनी शांति से करो, मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता तुम्हारी शोर मचा दे। मतलब क्या है मास्टर? मतलब क्या है? सुनो, मेहनत शांति से करो, मेहनत शांति से करो, इतना शांति से करो जैसे कि आज तुम पढ़ रहे हो ना, शांति से चुपचाप गेट बंद करके, दोस्त बन कर क्या कर रहा है? अरे भाई फिल्म देख रहा है, अरे धुरंधर आया है, धुरंधर देख रहा है, ऐसे बोलो। और जब दोस्त बोले ना, ये जब रिजल्ट आया ना तुम्हारा, जब रिजल्ट आ जाए तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का, तो वही दोस्त तुमको कॉल करके पूछे, भाई कितना नंबर आया रे? तो तुम्हारा मुंह से क्या निकलना चाहिए? भाई 95%। क्या? 95%, उससे कम नहीं। अरे 450 तो लाओगे कम से कम, 95 नहीं तो। तुम्हारा परसेंटेज सुन के उसका क्वेश्चन होता जाना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा बच्चा बोलेगा सर जो बकवासें बड़ी करते हैं। बट बाबू, ये कोई बकवास नहीं है, बहुत ही गहरा बात है। नोटिस क्या करो इस बात को। तो लाइफ प्रोसेस क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? लाइफ प्रोसेस, जो कि मेरा चल रहा था। आज क्या है हम लोग का? डे 4। क्या है हम लोग का? डे 4। 4 है भाई, 4। इसमें मे भी रखो तो, अगर मेरे हिसाब से रखोगे तो कुछ लेक्चर और चलेगा इसमें। जैसे कि आज का लेक्चर मिला के 3 लेक्चर और आएगा इसमें। कितना? 3 लेक्चर, 3 क्लास और होगा इसमें। ये क्लास मिला के जो क्लास अभी आपका हो रहा है, और एक क्लास होगा आपका क्वेश्चन आंसर का, एक क्लास होगा क्वेश्चन एंड आंसर का। बाकी इस चैप्टर के बाद टेस्ट भी होगा आपका, इस चैप्टर के बाद आपका टेस्ट होगा। क्या आप सब रेडी हो? रेडी हो टेस्ट देने के लिए? अभी पढ़ो इस चैप्टर को, टेंशन मत लो। इस चैप्टर को खत्म 3 क्लास में और खत्म कर देंगे। एक वीडियो और आएगा आपका क्वेश्चन का, जान लो यही चैप्टर को लॉन्ग है, बाकी सब चैप्टर शॉर्ट है, टेंशन मत लीजिए। एक और सेकंड चैप्टर जो बायो का है वो थोड़ा लॉन्ग जाता है, बाकी बायो का सारा चैप्टर शॉर्ट शॉर्ट है। लेकिन मेरा डाउट ये था बाबू, इसके बाद क्या शुरू कर दे? केमिस्ट्री शुरू करें, फिजिक्स शुरू करें? जो भी शुरू करना है कंप्लीट कर देना, मैं देख लूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में हम सब पढ़ेंगे श्वसन का, श्वसन और मनुष्यों में श्वसन तंत्र, मनुष्यों में श्वसन तंत्र। सर श्वसन क्या है?
सांस लेना छोड़ना, नहीं बाबू, नहीं, गलत बात। श्वसन का मतलब आज हम लोग रियल में समझेंगे कि रियल में श्वसन होता क्या है। श्वसन रियल में होता क्या है आज हम लोग पढ़ेंगे। शुरू करें श्वसन। रेडी हो तो कोई, चलो पढ़ो। बस 1 मिनट रुकना हो, 1 मिनट बस। छोड़ो, 1 मिनट 1 मिनट, डिवाइस कनेक्टेड। हाँ, शुरू करते हैं। श्वसन है क्या, देखो क्या लिखा हुआ है। भोजन से ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। मास्टर तो 2 लाइन में है बाबू, है 2 लाइन, लेकिन सोचने जाओ या समझने जाओ ना तो बहुत बड़ा बात है इसका। श्वसन किसे बोलते हैं, देखो श्वसन मतलब रिस्पिरेशन, ब्रीथिंग नहीं ना बोले हैं। भोजन से ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन किसको कहते हैं? खाना खाएं, खाना खाएं, भोजन शरीर के अंदर गया, कोशिकाओं तक गया पोषक तत्व, भोजन हमारा कोशिकाओं तक गया कि नहीं गया, कोशिकाओं तक गया। उससे जो कोशिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका में कौन ऊर्जा बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो कोशिका है, अभी कोशिका जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोलेंगे, अभी कोशिका ही बोलेंगे। जो कोशिका सेल है वो ऊर्जा बनाया किससे, भोजन से। तो भोजन से ऊर्जा बनने की प्रक्रिया को या फिर भोजन से ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं भैया, श्वसन। मास्टर श्वसन, समझा कि नहीं समझा? अरे भैया मास्टर कुछ बोलो रे, सब है, टेंशन मत लो। आप जो समझ रहे हैं ना भाई श्वसन का मतलब, उसको श्वसन नहीं बोलते, उसको ब्रीथिंग बोलते हैं। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना। क्या? सांस लेना। मास्टर सांस लेना और रिस्पिरेशन में क्या अंतर है, श्वसन में क्या अंतर है? सांस लेने में श्वसन में क्या अंतर है? बाबू भैया बहुत अंतर है। देखिए आप ही बोलिए क्या अंतर है। शारीरिक प्रक्रिया, फिजिकल प्रोसेस, मतलब भौतिक प्रक्रिया है, बाहर से होता है, बाहर से कर रहे हैं ना, अंदर से तो नहीं ना कर रहे हम लोग। फिर यह रासायनिक प्रक्रिया है। क्या ये मेरा रासायनिक प्रक्रिया? इसमें हमको रसायन का जरूरत पड़ता है। किसका? कुछ जो मतलब शरीर के अंदर जो होता है ना, कुछ केमिकल्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उसका यूज होता है। लेकिन क्या सांस लेने में होता है? नहीं भैया, सांस में तो लिए छोड़े, लिए छोड़े, ठीक है। इसमें होता क्या है, हवा को अंदर लेने और बाहर निकालने की प्रक्रिया। हवा को अंदर लेने और बाहर निकालने की प्रक्रिया। जैसे कि हम लेते हैं हवा को अंदर, अंदर लिया बाहर निकालेंगे, ये क्या हो गया? सांस लेना, मतलब ब्रीथिंग। फिर कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होती है, कोई ऊर्जा नहीं बनती है, बल्कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, लंग्स काम किया, किया कि नहीं किए? किया। नाक काम किया, ऊर्जा लगा कि लगा? लगा। अरे कहाँ होता है? फेफड़ा में होता है। कहाँ होता है ये? फेफड़ा में। देखो ये फेफड़ा है तुम्हारा, कहा ये फेफड़ा है, फेफड़ा। ये तुम्हारा क्या है? सब फेफड़ा है। ये कुपिका है, देखो इसके अंदर कुपिका है, जो दाना दिखा दाना दाना, कुपिका तुम जूम कर दिखाएंगे, रुको अभी है आगे, हम लाए हैं तुम लोग के लिए। तो जो चीज डिमांड कर देगा वो चीज आ जाएगा, तुम लोग खाली डिमांड करो कि मास्टर ये चाहिए। फिर इसमें पढ़ते हैं, ये रासायनिक प्रक्रिया है। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भोजन को पचाने की प्रक्रिया। हम ऊर्जा जो बनाते हैं ना शरीर में, माइटोकॉन्ड्रिया जो बनाता है, वो भोजन को पचाने का जो प्रक्रिया है उसी को श्वसन बोलते हैं। मतलब भोजन को तोड़ता है, सिंपल समझो बाबू, श्वसन जो है ना भोजन को तोड़ता है, तो कट 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 तोड़ता है। किसमें? उससे तोड़ के उसे क्या निकालता है? पोषक तत्व को अलग करता है, खींच के को। ये मान लो मेरा पूरा पूरी क्या है? भोजन है। क्या है? मेरा पूरा पूरी भोजन है। अभी श्वसन लेंगे, जो ऑक्सीजन अंदर जाएगा वो इसको तोड़ेगा, कट 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 कट, और इसे क्या निकालेगा? पोषक तत्व ऐसे निकाल देगा, पोषक तत्व निकाल देगा। ये चल जाएगा हमारा कोशिका के पास। किसके पास? कोशिका के पास। इसके पास जाके ये क्या बना देगा? ऊर्जा। क्या बना देगा? ऊर्जा। ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होती है। मतलब श्वसन में जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में निकलता है।
क्या ये चीज मैंने पहले बताया था कि ऊर्जा बनाता है? किस फॉर्म में बनाता है ये तो नहीं बताए थे, बस बताए थे कि ऊर्जा वो बनाता है। लेकिन अब पढ़ो, ऊर्जा एटीपी के रूप में निकालता है। भैया एटीपी क्या होता है? एटीपी हो गया वो एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यह कोशिकाओं में होता है। जाहिर सी बात है बाबू, मैं फिर पहले भी भूखा हूं और अभी मैं बोल रहा हूँ, दो बार भूख भूख के बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, मैं गला फाड़ रहा हूँ कि जो श्वसन होता है वो कोशिका में ही होता है, क्योंकि कोशिका में ही ऊर्जा बनता है ना। ऊर्जा बनना ही श्वसन कहलाता है, ऊर्जा बनना ही ना। अभी मैंने क्या पढ़ाया इस स्लाइड पे? देखो इस स्लाइड पे जो भी हम बताए थे, क्या बताए थे? वही बताया। अरे भाई साहब ये क्या हो गया? ओह माय गॉड, यही इसी स्लाइड में तो है। क्या बोले? भोजन से ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया का श्वसन कहते हैं। भोजन से ऊर्जा मुक्त, ऊर्जा कहाँ से मुक्त होगा? कोशिका से ही ना। यहाँ फल, यहाँ भी तो कोशिका है, भोजन यहाँ भी आएगा। तो, तो कोशिका से ही ये क्रिया संपन्न होगी। कौन? श्वसन। सांस लेना कहाँ पे होगा? ये हमारे फेफड़ों में होगा। क्या समझ में आया? आ गया तो लिखो जी मास्टर, समझ में आ गया। और आगे पढ़ते हैं। अभी का लेक्चर छोटा छोटा रख रहे हैं बाबू हम जान के। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिए हैं? इसको मत देखो तुम लोग, इसको नहीं देखने का चीज है। क्या क्या करके रखते हैं ना मेरा। वो ना रुको, ये शेरत में भी सवा शेर हूँ। ठीक है बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे शोषण के प्रकार। किसका? शोषण के प्रकार। यहां लिख देते हैं हम, शोषण के प्रकार। नहीं हो पा रहा है इसमें, क्या बोले ना। रुको रुको रुको, देखते हैं कहीं से बेटर हो जाए। सब पीडीएफ सेव कर लें, सब गलती किए हम। छोड़ो, लीव करो, बस पढ़ लिख लो। टाइप, प्रकार, 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 शोषण के प्रकार। ठीक है भैया, शोषण के प्रकार अब हम लोग पढ़ेंगे। शोषण तीन प्रकार का होता है। उससे पहले तुम दो बात का ध्यान रखो, एकदम कॉपी में लिख लो, माइंड में घुसा लो। एक मिनट रुकना होगा, बस एक मिनट रुकना। हाँ, ग्लूकोज, दो बात को, मतलब दो लाइन को तुम एकदम लिख लो कॉपी में, माइंड में घुसा लो उसको। क्या? ग्लूकोज 6 कार्बन अणु, मतलब जो ग्लूकोज ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6, मतलब 6 कार्बन। कितना कार्बन है इसमें? 6 कार्बन। अब पाइरुवेट में कितना कार्बन होगा? 3 कार्बन। कितना? 3 कार्बन। समझा? पाइरुवेट में 3 कार्बन होगा। मास्टर क्या बता रहे हो? इतना ध्यान रखना, ग्लूकोज का जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। और पाइरुवेट में 3 कार्बन होता है, 3 कार्बन अणु। अब ये दो लाइन हम क्यों बताएं, ये हम अभी तुरंत थोड़ी देर बाद बताएंगे। बस समझ, दिमाग में रखो कि दो लाइन मास्टर बताया है, कॉपी में लिख लो। हम बोला ना नोटबुक लेके बैठना, उसमें लिख लो कि मास्टर ये दो लाइन बोला है, क्यों बोला, हम आगे बता रहे हैं। पहला ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन अनुपस्थित। ठीक है, ये ईस्ट में होगा। किस में होता है? ये ईस्ट में होता है। किस में होता है ये बाबू? ईस्ट में होता है।
इसमें अल्कोहलिक श्वसन कहलाता है। क्या कहलाती है? अल्कोहलिक श्वसन कहलाता है। कब? जब ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ऑक्सीजन मेरा शरीर में है ही नहीं, खत्म हो गया। क्योंकि इंसान के शरीर में वो नहीं होता है। वो किस में होता है? और वो ईस्ट में। किस में होता है? वो ईस्ट में। तो लिख के लाए ईस्ट में। जब एग्जाम्पल पूछ दे कि अनुई अल्कोहलिक श्वसन किस में होता है, तो बोलना भैया मेरे मास्टर ने पढ़ाया है, ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में। इसमें फिर क्या बनेगा? एथेनॉल बन जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऊर्जा बनेगा, 2 कार्बन अणु। किसका? कार्बन का 2 अणु। क्या बनेगा? कार्बन का 2 अणु। कितना बनेगा? 2 अणु। मास्टर कैसे बोल दिया आपने? अरे कि सिंपल सा बात है मेरे भाई, ऑक्सीजन नहीं है तो जो रिएक्ट करेगा क्या बन जाएगा? अल्कोहल ही बन जाएगा ना, अल्कोहल ही बन जाएगा ना। एथेनॉल से रिएक्ट करेगा क्या क्या बनेगा? एथेनॉल बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ऊर्जा बन जाएगा। क्या बनेगा? एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड 2 अणु का बनेगा, और ऊर्जा बनेगा। क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगा। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? पहला खत्म हो गया, पहला खत्म हो गया। दूसरा, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी हमारे मांसपेशी कोशिकाओं में, मतलब मांसपेशी नहीं होता, या फिर ऐसा भाग जो हड्डी से जुड़ी हो, तो हड्डी से जुड़ी हो, हड्डी से जुड़ी हो, ऐसा भाग में मांसपेशी में अधिकतर होता है। लैक्टिक अम्ल श्वसन, लैक्टिक अम्ल श्वसन, लैक्टिक अम्ल ऊर्जा, जो ऊर्जा है वो 3 कार्बन अणु का होगा। क्या? 3 कार्बन अणु का। एक मिनट को, एक मिनट, क्या क्या आधार मांग रहे हैं? जस्ट 1 मिनट देना होगा, बस 1 मिनट। हाँ, ये देखो, ये बाबू देखो, इसमें CO2 बनेगा। क्या बनेगा? देखो, हाँ आगे मेरे पास लैक्टिक अम्ल बना, ऊर्जा बना, और CO2 बना। इसको वैसे लिखो, यहां लिखो, लैक्टिक अम्ल है, ऊर्जा है, प्लस CO2 लिख दो, प्लस CO2 लिख दो। लेकिन जो कार्बन है बाबू, कार्बन है, वो कितना का बनेगा? कितना का बनेगा? 3 कार्बन अणु का। कितना कार्बन का अणु होगा? 3 कार्बन अणु होगा। लेकिन सर ये होता कब है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक श्वसन जो होता है वो होता कब है? इसको हम लोग के भाषा में बाबू अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। मेनली आप 2 भाग में बांटो अभी, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल श्वसन को बोलते हैं, उसी को अवायवीय श्वसन बोलते हैं। ये होता कब है? जब हम दौड़ रहे हो, दौड़ते हैं ना, ऑक्सीजन अधिक खर्च होती है कि नहीं होती है? तो जितना मात्रा में हमें ऑक्सीजन चाहिए हमारे शरीर को, उतना हम ले नहीं पाते, उतना हम ले नहीं पाते, नहीं ले पाते। तो उस समय जो हमारा श्वसन होता है वो लैक्टिक अम्ल श्वसन होने लगता है। और जहां भी श्वसन होता है ना, से पैर में हुआ तो श्वसन क्या हो गया? लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल श्वसन हुआ तो ऊर्जा तो बना, ऊर्जा हमको मिला, 3 कार्बन अणु का ऊर्जा मिला। लेकिन 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 वहां पे लैक्टिक अम्ल जमा हो गया। क्या हो गया? लैक्टिक अम्ल जमा हो गया, जिस कारण से हमें दर्द होता है, ऐठन होता है। कभी कभी देखो एट लेता है, लेकिन एट लिया कि मैया कि पप्पा हो, एट लेके उसका क्या होता है पता है? लैक्टिक अम्ल जमा होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। फिर होता है एक वायवीय शोषण। क्या होता है? वायवीय शोषण। ऑक्सीजन की उपस्थिति। क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति हुई, वायवीय शोषण हुआ, वहां तो बाबू माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। इस दिमाग में होना चाहिए कि वायवीय शोषण मानव में ही होगा, जानवर में होगा,
पेड़ में होगा। तो वायवीय श्वसन जहां हो रहा है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और वहां क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा। क्या समझा? क्या तुम समझा? अगर तुम समझा तो हम खुश। समझ गया तो फटाफट लाल दिल कमेंट कर दो, फटाफट लाल दिल कमेंट कर दो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं हम लोग? आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज को तोड़ते हैं। देखो पहले लिखते हैं, अचानक अचानक की गतिविधियों के दौरान हमारी मांसपेशी में लैक्टिक एसिड यानी अम्ल जमा होने से एक्शन होती है। अब मैंने क्या बोला? अचानक गतिविधि मतलब दौड़ रहे हैं हम लोग, दौड़ रहे हैं, शरीर में ऑक्सीजन के अधिक खर्च हो रहा है लेकिन उतना हम कंप्लीट नहीं दे नहीं पा रहे उसको। तो वहां क्या हो जा रहा है मेरा? क्या हो जा रहा है बता दो? लैक्टिक शोषण हो जा रहा है, अवायवीय शोषण होता है। अवायवीय शोषण हो जा रहा है तो वहां पे लैक्टिक अम्ल जमा हो जा रहा है। लैक्टिक अम्ल जमा हो रहा है तो भाई बात खत्म। क्या बोले? वहां तो एक्शन हो गई। तोड़ो इसको। डिफरेंशन डिफरेंशन, वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण। बाबू एग्जाम में 3 नंबर का आएगा, पूछ देगा वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में क्या अंतर है। अरे क्वेश्चन लिख लो, हम टेस्ट में भी देंगे। जाओ, ये क्वेश्चन टेस्ट में भी देंगे। ऑक्सीजन की जरूरत है, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा ही बाबू, क्लियर सा बात है। वायवीय श्वसन, वायवीय, वाय वाय मतलब वायु, और वायु में ऑक्सीजन होता है तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता हुआ। अब बताओ बाबू, वायवीय श्वसन है, अधिक ऊर्जा बनेगा ही, क्योंकि जब वायवीय श्वसन होगा ना बाबू, 38 एटीपी का निर्माण होगा। कितना? 38 एटीपी। क्योंकि 2 एटीपी खर्च हो जाएगा तो 36 एटीपी का हम लोग को शरीर में यूज करने के लिए मिलेगा। लेकिन जब अवायवीय श्वसन होगा ना बाबू, 3 ही एटीपी मिलेगा। कितना? वही रखो ना, 3 से 4 एटीपी मिलेगा, 3 से 4 एटीपी मिलेगा। उसके बाद ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण और विघटन। जो भी खाना खाना वो खाना ग्लूकोज तो पूरा तोड़ेगा, पूरा पूरा तोड़ेगा, तोड़ देगा, ऑक्सीकरण कर देगा, ऑक्सीजन जाकर तोड़ देगा और ऊर्जा बना देगा। और इसमें जो है ना, ग्लूकोज का अपूर्ण मतलब पूरा ग्लूकोज को नहीं तोड़ पाएगा, ऑक्सीकरण विघटन पूरा ऑक्सीजन को नहीं तोड़ पाएगा, जिससे हमें 3 से 4 ही एटीपी मिलता है। उसके बाद वायवीय श्वसन बाबू माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है बाबू? ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, उसके अलावा कहीं और नहीं होता है। लेकिन अवायवीय श्वसन है, यह केवल कोशिका द्रव में ही होगा। कहाँ? कोशिका द्रव में, क्योंकि वहां उसको लिक्विड मिलता है, वहां उसको हेल्प मिलता है। क्या मिलता है? हेल्प मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय होगा ही, क्योंकि उसको चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है, इसमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इसलिए कहाँ हो जा रहा है? कोशिका द्रव में ही हो जा रहा है। इसका जो अंतिम उत्पाद है ना बाबू, वो CO2 प्लस H2O। क्या? CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल, जो कि बाहर निकालेंगे, जो कि बाहर निकालेंगे। और इसका जो होगा अंतिम उत्पाद अवायवीय श्वसन का, वो CO2 तो होगा ही, प्लस में इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड, दोनों दोनों एक ही है, दोनों होता है। समझा? अगर समझ गया तो फटाफट लाल दिल कमेंट कर दो, लिख दो हम मास्टर समझ गए। अब पढ़ते हैं मनुष्यों में शोषण। क्या? मनुष्यों में शोषण। अभी इसको हम डिकोड करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम लोग डिकोड करेंगे। इसका डायग्राम बनाने का प्रयास करो बाबू। बायोलॉजी में जितना बढ़िया डायग्राम बनाओगे उतना नंबर मिलेगा। मेरे पास ये वाला बोर्ड है, इसलिए हम बढ़िया से डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं, खुद लग रहा है। और ये व्हाइट बोर्ड में या फिर हम डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहे हो तो बढ़िया लगता है। ये देख रहे हो, इतना सा पैड है, ये पैड में कब कहाँ लिखते हैं पता ही नहीं चलता है इसमें। ये तो पूरा ब्लैक है ये। कोशिश करेंगे कुछ चैप्टर को हम व्हाइट बोर्ड में ही पढ़ाएं। हम देख रहे हैं, अगर हो गया तो व्हाइट बोर्ड में ही पढ़ाएंगे। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, मत लो। बट अभी इसी से पढ़ो, ठीक है? और डिकोड करते हैं इसको हम लोग। क्या करते हैं? डिकोड करते हैं। ये लास्ट स्लाइड है बाबू, तो बढ़िया से पढ़ लो। नासा छिद्र। क्या? नासा छिद्र। अब हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं ना कि हमारा कितना स्टेप और कितना हम लोग का अंग, कितना अंग हम लोग का काम करता है किसमें? शोषण है, मानव शोषण में। नासा छिद्र यानी नासा कपाट। नासा छिद्र, नासा कपाट क्या हम बताते हैं? ये देख रहे हो, दो छेद दिख रहे हो नाक का, ये दो छेद देख रहे हो ना, इसी को नासा छिद्र या फिर नासा कपाट बोलते हैं। हवा, हवा नाक से प्रवेश करती है, हवा नाक से प्रवेश करती है, जहां म्यूकस और बाल धूल कण को रोकता है।
कभी कभी देखिए नाक में बाल होता है, नाक में बाल होता है, जो नाक है ना, किसी का बाल होता है, सबका होता है बट किसी से कम होता है, किसी का अधिक होता है। तो अब बाल होता है ना, वो बाल क्या करता है पता है, जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारा धूल कर अंदर जाता है, तो वो बाल उसको रोक लेता है, वो बाल उसको रोक लेता है, ठीक है। उसके बाद ग्रसनी, क्या ग्रसनी, नाक और मुंह से आई हवा यहाँ मिलती है। मतलब कैसे आप बता रहे हो जी, मैं बता रहा हूँ कैसे, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे। पढ़ो आके ग्रासनी क्या, पढ़ो कहीं, ठीक है, नहीं फिर मैं बताऊंगा। अरे ये ग्रासनी है, ग्रासनी, ये यहाँ से भी आके मिलेगा, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, ये देखो, ये मेन चीज देखो, यहीं पे होता है ग्रासनी स्टार्ट। कहा यहाँ से ग्रासनी स्टार्ट, यहाँ नाक से सांस लिए तो यहाँ आया, और अब मुंह से भी लिए तो यहीं आएगा, यहाँ आया तो यहाँ दोनों मिल गया ना, यहाँ से फिर साथ में चलेगा, ठीक है। ग्रासनी, नाक और मुंह से आई हवा यहाँ मिलती है, ठीक है। फिर स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो आवाज उत्पन्न करता है। अरे बाबू भैया, एक से नोटिस करो, लड़की लोग का आवाज पतला होता है, लड़का लोग का मोटा होता है। लड़कियों का आवाज ना जब शादी सेट होता है, आजकल दहेज कम करने का एक नया तरीका आ गया है। क्या पता है, शादी लगा, लड़की जो है लड़का का नंबर ले लिया, एक महीना खूब बतियाएगा, हाय हेलो, हाँ, एक हफ्ता बतियाएगा, ठीक है, हाँ, नहीं नहीं मेरा आवाज ही ऐसा है, नहीं हम जोर से नहीं बोलते हैं। दूसरा हफ्ता उसे खींचेगा अपने और, ठीक है। तीसरा हफ्ता बोलेगा, नहीं लगता शादी नहीं हो पाएगा हम लोग का। दूसरा हफ्ता पहले इतना बोलेगा, हम माता पिता की सेवा करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, जॉब कर लेंगे अब, ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जो भी है, जॉब ले लेंगे। उसके बाद जब तीसरा सप्ताह होगा ना, बोलेगा, लगता है हम लोग का शादी नहीं हो पाएगा। लड़का तुरंत गरमाएगा, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो। पता है लड़की क्या बोलेगी, "वो दहेज का पैसा इतना इकट्ठा नहीं हुआ।" लड़का तो ऑटोमेटिक दहेज कम कर देगा, लड़का ऑटोमेटिक, इतना सुनते ही लड़का का माइंड में घूम गया, अरे नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, दहेज कम कर दिया, क्या कर दिया वो, दहेज कम कर दिया, शादी हो गया। दहेज कम करने का नया तरीका अपनाया है लड़की लोग, जान लो बाबू, बच के रहना। वैसे दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है बाबू, कानून है, जुर्म है ये। हम क्या बताने आए थे और क्या बताने लगे बताओ, हाँ, वॉइस बॉक्स का, वॉइस बॉक्स बताए थे ना हम, देखो, ये है ये, उसको हम अलग कलर से दिखाते हैं, ये दिख रहा है, ये पीले, जो पीला पीला जो किए भी हम, ये फिर मिटाते हैं, सोचो को पीला पीला दिखेगा बढ़िया से, देखो, ये यही है मेरा स्वर यंत्र, क्या है मेरा ये, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, क्लियर। वॉइस बॉक्स यहीं से आवाज उत्पन्न होता है। लड़की का आवाज पतला होने के कारण क्या पता है, वो ये पतला होता है, स्वर यंत्र जो है ना, ऐसे करो, यहाँ छूना कुछ उठा उठा सा लगेगा, कुछ उठा उठा और फूला फूला सा लगेगा। वहां लड़की लोग का पतला होता है, इसलिए लड़की लोग का आवाज पतला निकलता है, और लड़का लोग का मोटा हो जाता है, इसलिए लड़का लोग का आवाज मोटा निकलता है। मेरा ये आवाज ले लो, मेरा आवाज कितना मोटा है, क्योंकि मेरा स्वर यंत्र जो है, मेरा वॉइस बॉक्स जो है, वो कुछ ज्यादा ही मोटा है। उसके बाद एपीग्लोटिस, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, यह एक यह एक ढक्कन नुमा संरचना है, क्या है, एक ढक्कन नुमा संरचना है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। बाबू बहुत ही मजेदार चीज, अभी समझो तुम लोग, अभी समझो। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, ट्रस्ट में क्या डाल रहे हो, अरे यार, हाँ, मैंने अभी एक चीज आपको समझाया, कि मुंह से जो सांस आता है, मुंह से, जो मुंह से आ रहा है, ये नाक से आ रहा है, नाक से आ रहा है, और ये मुंह से आ रहा है, तो यहाँ मिल जा रहा है, यहाँ मिल जा रहा है। अब एक बात बताओ, मुंह से खाना भी आता है, मुंह से खाना भी आता है, जब हम खाना अगर लाएंगे तो फेफड़ा में नहीं चल जाएगा, यहाँ से गिर के फेफड़ा में नहीं चल जाएगा, चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ देखो ढक्कन टाइप का होता है, यहाँ ढक्कन टाइप का होता है, जैसे ना ढक्कन टाइप का होता है, तो उसको ढकता है, क्या करता है, उसको ढक देता है।
जो यही लिखा हुआ पॉसिबल है, यहीं पे ढक्कन होता है। जैसे कि दो पाइप है मान लो, मान लो क्या दो पाइप है, क्या दो पाइप है, ठीक है। इससे क्या आ रहा है, मेरा ऑक्सीजन आ रहा है, उससे ऑक्सीजन मेरा आ रहा है, ठीक है। इससे मेरा ऑक्सीजन भी आ रहा है बाबू, और क्या आ रहा है, भोजन भी आ रहा है, भोजन भी आ रहा है। जैसे यहाँ भोजन आया ना, ये भोजन आया, श्वसन का जो नली है ना यहाँ पे, ये ढक्कन गिर जाएगा, क्या करेगा, ये ढक्कन गिर जाएगा। जैसे कि देखो ऐसे है मेरा, ठीक है। यहाँ से मतलब भोजन आ रहा है ना, तो ये जो श्वसन की नली है, यहाँ एक ढक्कन लग जाएगा, क्या हो जाएगा, ढक्कन लग जाएगा, और भोजन इसमें आ जाएगा। जब मेरा सांस आ रहा है, मेरा हवा आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये जब आएगा ना, जो भोजन वाला ये इस ढक्कन लग जाएगा इसमें, और ये ऑक्सीजन का पाइप में आ जाएगा। क्या क्लियर है? दूसरा श्वास नली, क्या श्वास नली, यह हवा को मुख्य मार्ग है, यह हवा का मुख्य मार्ग है, जिसमें जिसमें से सी हो गया इसमें से, और जिसमें सी आकार की उपस्थिति उपस्थित कार्टिलेज के छल्ले होते हैं, जो इसे चिपकने नहीं पिचकने से बचाते हैं। हाँ देखो, खुद से लिखे पढ़ने में मजा आएगा। देखो मेरे ख्याल उपस्थित विलय, ये जो गोल गोल है, गोल 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 है, गोल गोल जलेबी टाइप का, ये इसलिए है ना भाई, क्योंकि जब सांस आएगा ना, तो चिपके ना, वो फूला ही रहे, क्या करे, वो फूला ही रहे, समझा। ब्रोकाई, ब्रोकाई, क्या, श्वास नली फेफड़ों में जाकर दो शाखाओं में, ब्रोकाई में बढ़ जाते हैं, जो आगे और छोटी शाखाओं में ब्रो की ओल्स में विभाजित, ब्रोकियोल्स में ब्रोकियोल्स में ब्रोकियोल्स में विभाजित होती है। सर फेफड़ा में दो भाग में जब बढ़ता है, ब्रोकाई में, वो क्या होता है, देखो दिखाते हैं हमको। जब ये आया ना फेफड़ा में, तो ये आया, दो ब्रोकाई में बटा, किसमें बटा, किसमें बटा, किसमें, और एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, ठीक है। यहाँ से आगे आके दो फेफड़ा में बांट के, यहाँ से बहुत सारे भाग में बढ़ता है, बहुत सारा भाग में, और वो सब भाग अभी तुमको नहीं पढ़ना, बस मैं जानो कि उस भाग को बोलते हैं। वो सब भाग तुम अभी नहीं, वो सब 11 12 में पढ़ोगे, मे बी 10 में पढ़ोगे, 12 में पढ़ोगे, 11 में नहीं। और थोड़ा सामने व्हाइट बोर्ड रहता है, बता वो कहते हैं। खैर ये सबको सारे एकदम पढ़ाएंगे ना, उसमें बता देंगे, टेंशन मत लो। फेफड़ा, क्या फेफड़ा, ये पसलियां, पसलियों यानी रिब केज से सुरक्षित दो स्पंजी अंग है, दो स्पंजी अंग है। मतलब जो फेफड़ा है, वो फेफड़ा स्पंजी है। अरे कुछ जो नॉन वेज खाता है, वो कभी उसका अगर पाठा कटा होगा, कलेजी से निकला होगा फेफड़ा उसका, एकदम चिपिक चिपिक चिपिक, तो स्पंजी होगा ना, पिचिक पिचिक करता होगा, तो उसको सेफ रखने के लिए उसको क्या पसली है, क्या पसली, पसली एक हड्डी है, देखो ये जो रिब कैसा है, रिब केज पसली है, ये क्या है, ये मेरा पसली है, पसली है, समझा, क्या है वो, पसली है, वो उसका सुरक्षा करता है, ठीक है, समझा। फेफड़ा, फेफड़ा के अंदर लाखों छोटे छोटे वायु कोष, वायु कोष होते हैं, यहाँ गैसों का वास्तविक विनिमय होता है, मतलब यहाँ देखो, ये जो होता है ना, वो ये इसके अंदर काफी इस तरह का होता है, इस तरह का ना काफी होता है, कुपिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, कुपिका, कुपिका। और यहाँ पे गैसों का विनिमय होता है, क्या होता है, गैसों का विनिमय, मतलब जो भी CO2 है बाहर जाता है, और O2 अंदर आता है, यहाँ पे उसको फिल्टराइजेशन करता है, क्या करता है, CO2 को बाहर भेजता है, और O2 को अंदर लेता है, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर है सबको। अभी क्लास कुछ छोटा रह रहा है, कुछ दिन बाद 6 चैप्टर खत्म होगा, फिर क्लास बड़ी हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी, और DP भी आपको मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है। मेरे टाइगर आर्मी, बाय बाय, टाटा, बढ़िया से रहना। और किसी को कोई दिक्कत हो तो ग्रुप में मैसेज किया करो बाबू, ग्रुप में मैसेज हो, ऐसे अभी नहीं आ रही है, बट स्टार्टिंग है, बाबू आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए।
और किसी को कोई दिक्कत हो तो बीच में बताना, ये नहीं कि अपने साथ से मतलब अंदर से है। और मैं भी सब बच्चा मान लिया कि पढ़ ही रहे होगे, टाइम दो अपना पढ़ाई के पीछे, ये नहीं कि टाइम ही नहीं दे रहे और बोल रहे हैं कि नंबर चाहिए नंबर चाहिए, तो वो तो नहीं ना होगा बाबू, उसके तुमको टाइम देना पड़ेगा। चलो शायरी सुना तेरे को, एक शायरी सुनाते हैं। सिंपल सा बात है, सीखना बंद तो जितना बंद, सीखना बंद तो जितना बंद। When you stop learning, you stop growing and growing। मतलब अगर हम नहीं सीख रहे हैं तो क्या हम जीत पाएंगे? अब से तुमको बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना है, उसके तो मेरे पास पढ़ रहे हो, मेरे मास्टर के पास, अपने मास्टर के पास, तो वो पढ़ा रहे हो, तुम सीख रहे हो ना हमसे, तब ना जाके बोर्ड एग्जाम में तुम बढ़िया से लिख के लाओगे, नंबर लाओगे। ये तुम अगर एथलीट ही हो, तुमको दौड़ना है ओलंपिक में, उससे तुमको पहले सीखना पड़ेगा ना दौड़ने के लिए, कैसे दौड़ा जाता है, क्या स्पीड रखना चाहिए, वो तुम सीखोगे। वैसे ही सीखना बंद तो जीतना बंद, एक ही लाइन है लेकिन बहुत असरदार है ये। ठीक है, मिलते हैं परसों, कल नहीं परसों। ठीक है, बाय बाय भाई मेरे टाइगर आर्मीज। गुड इवनिंग गुड नाइट जो है तुम्हारे लिए, सूत जाओ जाके, सोना मत, प्रैक्टिस कर लेना जाके, सूत जाओ मतलब सूत मत जाना।